गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम केमिस्ट्री करेंगे क्लास 17। आप कुछ काम हो गया था तो 10-15 दिन क्लास हम नहीं ले पाए, तो आज ज़्यादा कुछ आगे नहीं पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कहाँ पर थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की आज हमारी क्लास है 17। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, सिर्फ रिवाइज करेंगे ज़्यादातर। और इसमें हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा, पाई बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर वगैरह, लोन पेयर, लुईस स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करवाएंगे सिर्फ आज, और कल से फिर रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, हमने क्या पढ़ रहे थे, हम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं। वैसे तो मेन जो बॉन्ड होते हैं वो दो होते हैं। कौन से? एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, और दूसरे कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब आपको पता है। जस्ट हम आज सिर्फ रिवीजन करेंगे इस चीज का कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, ताकि वहीं से दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाए क्लास हमारी कि हम क्या पढ़ रहे थे और आगे में क्या पढ़ना है। तो दो तरह के बॉन्ड बताए थे आपको। आयनिक बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो बॉन्ड पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाते हैं, या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड होता है एक धातु और एक अधातु के बीच में, क्योंकि धातु की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन को देने की होती है, और जो अधातु की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की होती है। तो जो धातु होती है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उनके धातुओं के इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 या 3 इनके, या 4 इनके जो बारीक कक्षा होती है धातुओं की, इनके में ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये देने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कंप्लीटली स्थानांतरण कर देते हैं। तो जिस भी बॉन्ड के अंदर कंप्लीटली, जिस भी रिएक्शन में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो उसमें बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को जब वापस हमने, जैसे हम ये देख लेते हैं NaCl, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? NaCl, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इसके पास एक होता है ज्यादा, सोडियम 282। सोडियम के पास कितना होता है जी? एक होता है। ठीक है, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 होता है, यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है। तो ये देने के लिए तैयार होता है कि मैं दे के स्टेबल हो जाता है फिर 8 के ऊपर। और क्लोरीन के अंदर होते हैं 2, 8 और 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी बारी कक्षा में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए तो इसके पास हो जाएंगे 8 रह जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 8, और ये भी हो जाएगा स्टेबल। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड है। और ये नमक होता है NaCl। जब इसको वापस आयनिक बॉन्ड को जब कभी भी वापस पानी के अंदर डालेंगे, घोलेंगे उसको, तो ये वापस अपने अपने उसमें अपने अपने तत्वों में टूट जाते हैं। तो ये होते हैं आयनिक बॉन्ड आपके। ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड में कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसमें क्या होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर? धातु और अधातु, मेन बात है आपको याद रखनी, धातु और अधातु की जो रिएक्शन होती है उससे बॉन्ड बनते हैं, और प्लस और माइनस होना इसमें जरूरी है। जैसे एक धातु जो होती है उसमें प्लस होता है, यानी कि देने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को, और अधातु में लेने की टेंडेंसी होती है। तो धातु और अधातु का होना जरूरी है, इसके अंदर प्लस और माइनस होना जरूरी है। इसके अलावा जो आयनिक बॉन्ड आपके, उसको अगर पानी में वापस घोलेंगे तो वो वापस से अपने प्लस और माइनस में टूट जाएंगे, प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में इतना ही है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका आयनिक बॉन्ड का। CaO, कैल्शियम के पास कितना होता है? 12 होता है, 2, 8 और 2। और ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको स्टेबल होने के लिए अपनी बारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये तैयार है। ये कैल्शियम है, धातु है, और ये अधातु है। तो अगर ये 2 यहाँ दे दे तो ये हो जाएगा 2 और 8, और ये भी हो जाएगा 2 और 8। ये दोनों अपने अपनी बारी कक्षा में स्टेबल हो जाएंगे। तो ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कली होती है, जो हम घरों में करते हैं, पेंट करवाते हैं कली का, तो वो होती है भाई ये। ठीक है, नॉर्मली। तो इसको वापस तोड़ेंगे तो ये वापस जुड़ जाता है, फिर पानी में डालेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये है आयनिक बॉन्ड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपको बताया गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड है वो, पहली बात तो ये है कि कई तरह के होते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया,
फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है? कोवलेंट बॉन्ड ये होते हैं हमेशा अधातु सॉरी अधातु के बीच में होता है। इसमें कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। अधातु के बीच में बनेगा जब भी बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इसमें सिर्फ साझा होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ साझा इलेक्ट्रॉन होता है। आपको उदाहरण भी बताए थे जब हम रहते थे, जब कोचिंग करते थे, तो एक ही कमरे, एक ही फ्लोर के ऊपर 2-3 रूम होते थे पीजी टाइप, तो उनमें से जब भी हमें आपस में जरूरत होती थी तो हम किसी का चार्जर ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्जर ले लिया तो हमारा परमानेंट हो गया, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वापिस हम दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से हम कुकर का शेयर कर लेते थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो साझा होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, क्लोरीन है, जैसे साझे कैसे होती हैं, Cl और Cl, एक Cl अधातु, एक Cl ये है। अब इनके पास क्या होता है, 2, 8 और 7, ठीक है। इसके पास भी 2, 8 और 7। अब स्टेबल होने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? इसके पास रह जाएगा 2, 8 और 6। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे दिया इधर -1, तो ये तो हो जाएगा 2, 8 और 8। लेकिन क्या ये स्टेबल हो पाएगा? 2, 8, 6, क्योंकि एक जाएगा तो 6 बच जाएंगे ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो अधातु होती हैं, स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेती हैं, ठीक है। अगर साझा कर लेंगे तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जब इसको जरूरत होगी तो ये दे देगा, जब इसको वापस जरूरत होगी तो ये इससे वापस ले लेगा। तो इसलिए जो अधातु हैं उनमें स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, ना कि कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे हम, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे होता है। उसके लिए लुईस नामक एक वैज्ञानिक था, LOUIS, लुईस, इसने एक स्ट्रक्चर दी थी जिसको बोला गया लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस स्ट्रक्चर क्या थी, जब भी कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, उसको कोई नहीं पूछता, तो वो उसको बोलते हैं लोन पेयर। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन हमने क्या करना, लुईस स्ट्रक्चर ये कहती है कि जिसकी बारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसको हम लिखेंगे। तो क्लोरीन की बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर को। प्लस 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 कितने हुए, 6, और 1 प्लस यहाँ 7 हो गए। और इसमें कितने हैं, 2, 4, 6, इसमें भी कितने हैं, 7। तो जब भी इस क्लोरीन को स्टेबल होना होगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा यहाँ से, ठीक है। जब इसको जरूरत होगी तो ये वापस ले लेगा स्टेबल होने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। हम ये जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि आपको ये सब बता दिया गया था। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब जब भी एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो वहां पे होता है सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो उसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कितने डबल बॉन्ड का, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, 1 का। तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है स्टेबल होने के लिए। तो ये Cl और Cl, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन। अब लुईस स्ट्रक्चर के अंदर एक आता लोन पेयर टर्म। लोन पेयर क्या होती है, लोन पेयर आपको बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया करते हुए भाग नहीं लेते, दूर रहते हैं, डर के रहते हैं, छिप के रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनको जिंदगी में कोई नहीं पूछता, तो उनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं उनको, लोन पेयर। पेयर का मतलब 2, लोन का मतलब अकेला, जिन्होंने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पेयर बनेंगे 2-2 के, 2, 2, 2। पेयर कितने हुए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। पेयर कितने हुए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। तो ये होते हैं लोन पेयर। इसमें भी कितने पेयर हुए, 1, 2, 3। इन्होंने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया तो इनको लोन पेयर बनते हैं। तो यहाँ लोन पेयर कितने हो गए, 6 लोन पेयर हो गए। अब हम आपको ये बताते हैं कि एक जो लोन पेयर है, आप ही बताइए, चलिए आपको बताया हुआ है, एक लोन पेयर कितने डिग्री एंगल कम कर देता है, एक लोन पेयर कितने डिग्री एंगल कम कर देता है।
लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो एक लोन पेयर जो होता है ना, एक लोन पेयर वो आपका 2 and 1/2 यानी कि 2.5 डिग्री एंगल को कम कर देता है। एक लोन पेयर आपका 2.5 डिग्री एंगल को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ 6 एंगल बने हैं, 6 लोन पेयर बने हैं, तो कितना कम कर देंगे ये 15 डिग्री एंगल को ये कम कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2O। इसी में हम आपको बताते रहेंगे कि सिंगल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब हम देखते हैं, देखिए एग्जांपल है H2O। इसी में एक बात नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन देखिए, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक क्रमांक क्या होता है 1। तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो मर जाएगा ना जी। इसके पास कुछ बचेगा फिर, तो ये मर जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं देता है, जब भी देगा दे के वापस ले लेगा। जब भी देगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जब भी देगा तो दे करके वापस ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयनिक बॉन्ड तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक बार दे दिया तो दे दिया, लेकिन ये दे नहीं सकता कंप्लीटली, क्योंकि अगर इसने दिया तो ये खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए जब भी हाइड्रोजन के साथ किसी का बॉन्ड बना रहेगा तो वो कैसा बॉन्ड रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किसमें हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, किसमें सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे समझने की बात है कि हाइड्रोजन के साथ जब भी बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ साझा कर सकता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल H2O। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बारी कक्षा में। ऑक्सीजन के पास बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए नहीं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो HOH, ठीक है, HOH। देखिए इसके पास बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक। देख लिखने का तरीका क्या होता है, जहां भी हमें ये लगेगा कि एक चाहिए तो उसको वैसे लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ एक चाहिए ना, तो इस साइड एक लिख देंगे, यहाँ पर भी एक चाहिए तो एक यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल करते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा ये चीज, ओके। अब इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 6 तो पहले ही इसके पास 1 2 3 4 5 6, एक इससे ले लिया कितने हो गए 7, एक इससे ले लिया कितने हो गए 8, हो गए 8। तो हाइड्रोजन देखो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है या आदान प्रदान हुआ है, मतलब साझा हुआ, तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक, तो सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा H2O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब लोन पेयर कितने इसमें, देखिए पेयर को गिनते हैं, 1 2, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये सब खतरे वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने कोई रिएक्शन में भाग नहीं लिया, ये सिर्फ बैठे रहते हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कितने, 2, एंगल कितना कम कर देंगे, एक कितना कम करता है 2.5 डिग्री एंगल, 2 लोन पेयर कितना कम कर देंगे 5 डिग्री एंगल को। अब देखिए प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। इसलिए इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। प्रत्येक पाई बॉन्ड को कहते हैं हम, प्रत्येक डबल बॉन्ड को कहते हैं हम पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 0 पाई बॉन्ड। प्रत्येक डबल बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और आज की क्लास को फिर खत्म करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा रिवाइज सही था आपका। NaOH, सोडियम के पास बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 1। ऑक्सीजन के पास कितने
बारी कक्षा में 6, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होता है। अब इसको स्टेबल होना है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये अगर 1 दे देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो इसको स्टेबल होना है, इसके पास बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ बारी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं, तो 1, इसके पास भी 1, लेकिन इसके पास कितने बारी कक्षा में 6। अब इसको 1 तो इधर से चाहिए, 1 इधर से चाहिए, तो इसलिए प्लस का निशान 1 यहाँ लगा देंगे, 1 प्लस का निशान यहाँ लगा देंगे, तो कितने हुए, ये बन गया NaO और H, ठीक है। तो दोनों में कितने कितने सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ 2 डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी कितने, क्योंकि हर एक सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर, एंगल 2.5 डिग्री कम कर देंगे। तो इस तरह से हम बॉन्ड को करते हैं। थोड़ा सा आगे और बताएंगे आपको ट्रिपल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये जस्ट आज रिवाइज के लिए था आपका। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।